जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे कि फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे दो नंबर दिया गया हो, ठीक है ना, 8 दिया गया हो और यहाँ पे 12 बोला जाए कि इसका यहाँ पे दोनों का हमको एचसीएफ बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में दिया होगा कि फैक्टर करो, ठीक है। तो फैक्टर मतलब होता है कि यहाँ पे जिससे जिससे कटता है उसका यहाँ पे नंबर, उस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे 12 में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उसके बाद यहाँ पे 6 से भी कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे और 12। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फुल फॉर्म के हिसाब से समझते हैं। तो फैक्टर बोल रहा है तो फैक्टर तो हमने कर लिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कॉमन, कॉमन है हमको एक यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 2 भी कॉमन है और यहाँ पर 4 भी कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे फैक्टर कर लिए, कॉमन भी हो गया और यहाँ पे हाईएस्ट, ठीक है ना। 1, 2 और 4 में सबसे यहाँ पे हाईएस्ट जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 4। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको यहाँ पे इसके फुल फॉर्म के हिसाब से हमने यहाँ पे किया है। इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे एक अलग तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 और 12, ठीक है ना। एक तरीका क्या होता है कि यहाँ पे 8 का भी यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। फैक्टर मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 12 का भी करेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, ठीक है ना। 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कॉमन क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 मैच हो रहा है, ठीक है ना, एक यहाँ पर 2 मैच हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा यहाँ पे 4। लेकिन ये सब जो है काफ़ी यहाँ पे अलग तरीके का यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन को इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे एक अलग तरीका यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 57 32, ठीक है ना, 37 60 और यहाँ पे 37 56। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे फैक्टर के माध्यम से यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना, और आंसर भी हो सकता है ना आए ठीक से। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या हमको ढूंढना है, ठीक है ना, एकदम पास पास के 2 नंबर हमको बताइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3760 है, यहाँ पे 3756, ठीक है ना। इन दोनों के यहाँ पे पास में कितना यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है हमको, इन दोनों नंबर के बीच में हमको यहाँ पे 4 डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना। ये 4 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये 4 जो है, ठीक है ना, इन तीनों नंबर को अगर काट दे रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 4 जो है इन सभी नंबर को नहीं काट पाता है तो इसके ही फैक्टर, जैसे यहाँ पे इसका फैक्टर होता है 2, एक फैक्टर होता है 1, ठीक है ना। अगर ये 4 सबको काट देता है तो एचसीएफ 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं काटता है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। 2 नहीं काटता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे अगर 4 से कटने का नियम क्या होता है, अगर 4 लास्ट का 2 नंबर, ठीक है ना, लास्ट का अगर 2 नंबर यहाँ पे इस नंबर को काट देती है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 8 32, इसका मतलब ये नंबर 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 चौका 60, 60 भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना, 14 चौका 56, इसका मतलब ये तीनों के नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं, तीनों नंबर जो है यहाँ पर हमारा 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 4 जो है एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। 12,944 है, इधर 14,000 है, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। 12,900 है, 12,948, यहाँ पे 944। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है ना। एस सी एफ हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन जब इन तीनों नंबर को यहाँ पे काट देगा, इसका मतलब हमारा एस सी एफ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे 4 जो है सबको काटता है कि नहीं। 4 इसको काट देगा, क्योंकि अगर लास्ट का 2 नंबर, ठीक है ना, 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से कट जाएगा। तो 11 चौक 44, इसका मतलब 2 नंबर कट रहा है, ये पूरा नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 92 है, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका मतलब 4 इसको भी काट देगा। यहाँ पर 48 है, 48 मतलब 4 अगर काट देगा तो पूरा नंबर जो है 4 से कट जाएगा। तो 4 कम 4 दूनी 8, इसका मतलब एस सी एफ क्या हो जाएगा, ये इसका भी एस सी एफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2 के पावर में 4 गुणे में 3 के पावर में 3, ठीक है ना। सेम यहाँ पर एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे और बाकी एक नंबर यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉमन ढूंढना, ठीक है ना। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो जब 2 मैच हो रहा है, हर जगह हमको कॉमन मिल रहा है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर एस सी एफ पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन देकर एस सी एफ पूछे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे सबसे कम पावर वाले नंबर को लेना है, ठीक है ना। तो 2 के पावर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। सबसे छोटी पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 के पावर में 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 जो है, एक यहाँ पर भी 3 है, एक 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी 3 है, ठीक है ना। कॉमन तो मिल गया, लेकिन कॉमन में भी हमको सबसे छोटा कॉमन लेना है। तो सबसे छोटी पावर किसकी है, 3 की पावर में 1 है, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 देखते हैं, ठीक है। 5 लेकिन कॉमन कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है ना। जब कहीं नहीं मिलता है तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पर एस सी एफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12, एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एस सी एफ हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे करिए, 22/7 और पाई का एस सी एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना इधर, अगर कभी भी यहाँ पे पाई के साथ में, ठीक ना, पाई के साथ में कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, और उसका एस सी एफ पूछे, तो उस नंबर का यहाँ पे जो है एस सी एफ निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे जो है पाई की वैल्यू यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 22/7 तो लिखते हैं, 3.4 भी लिखते हैं, वो हमारा कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे हमारा 22/7 ले लेते हैं, ठीक है ना, 3.4 ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कहीं भी अगर हमको यहाँ पे पाई दिख जाए और उसके साथ कोई एक नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, ठीक ना, उसका आंसर जो है कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है ना, सी एंड डी। इसका मतलब क्या होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3.14 और पाई का एस सी एफ बताइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमको अगर यहाँ पे पाई दिख गया, ठीक है ना, पाई दिखते ही यहाँ पे इसका आंसर क्या कर देना है, सी एन डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई की जो है कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना, जिसका यहाँ पे हम लोग, ये तो समझिए फिक्स है, लेकिन यहाँ पे इसका मान फिक्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे है √2 और √6 √8, ठीक है ना, का एस सी एफ, ठीक है, क्या बताना है हमको, एस सी एफ बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग बताएंगे कि यहाँ पे इसका √2 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि पूरा गलत है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे कभी भी अगर एस सी एफ निकालते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर का एस सी एफ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे वो एस सी एफ जो होता है वो पूर्णांक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वो पूर्णांक होता है, वो दशमलव में नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे, दशमलव में नहीं आएगा ना, और ना ही अंडर रूट में आता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का अगर एस सी एफ निकालते हो तो वो रूट में नहीं आता है और ना ही दशमलव में आता है, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे वो, इसका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे √2 है, ठीक है ना, तो एस सी एफ जो होता है सभी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे एक पूर्णांक नंबर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे √2 और √2 से काटेंगे, ठीक है ना,
तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, 1 तो आ जाएगा, ठीक है। काटने के बाद यहाँ पे √2 से √2 कटेगा, 1 आएगा। यहाँ पर काटोगे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे √2 है और √3 करेंगे, ठीक है ना, √2 से √2 कट जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसका HCF नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, C&D। लेकिन ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4√3, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ √3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8√3, ठीक है ना, 8√3। अगर इसका HCF पूछ ले, ठीक है ना, 4√3 √3, ठीक है ना, 8√3, अगर इसका HCF पूछे, अगर तुमको यहाँ पे नंबर सेम दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, अंडर रूट के अगर अंदर सेम नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको एक बार लिखना है, क्योंकि सब में कॉमन है तो कॉमन लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं। अगर यहाँ पे 4, 1 और 8 का HCF जो निकालेंगे इसके आगे लगा देंगे, ठीक है ना। 4, 1 या 8 का HCF क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1√3 को यहाँ पे √3 ही लिखते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आएगा √3, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ HCF के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे यहाँ पे कि LCM क्या होता है, LCM के बारे में पूरा बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।